विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं आरक्षण की, जो इस देश की राजनीति की सबसे नाजुक नब्ज है। 10 साल पहले 2015 के बिहार चुनाव में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, और दरअसल ये बयान इतनी दूर तक पहुंचा बिहार में कि चुनाव में 243 में से सिर्फ 53 सीटें जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। इतना सेंसिटिव मुद्दा है आरक्षण का, जिस पर पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया। विपक्ष इसी को हथियार बनाता हुआ दिखा, बीजेपी आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। 240 पर रह गई भारतीय जनता पार्टी। बहुमत से पिछले 10 साल में बहुमत से पहली बार पीछे होती दिखाई दी। अब लेकिन क्या हो रहा है, देश भर में हो रहा है एसआईआर। 9 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिस पर इतना घमासान है, वोट काटे जा रहे हैं। ये दरअसल लोकतंत्र का सबसे भद्दा चैप्टर है, ऐसा विपक्ष एक तस्वीर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव इसे जोड़ते दिखाई दे रहे हैं आरक्षण से, जो उत्तर प्रदेश में खूब चला। 37 सीटें जीत कर ले गई पहली बार समाजवादी पार्टी। और कैसे जोड़ रहे हैं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चुनाव आयोग करा रहा है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पर, अखिलेश यादव कह रहे हैं आज वोट काटेंगे, कल खेत, जमीन, मकान, राशन और फिर जाति आरक्षण से भी नाम काट दिया जाएगा। फिर बात पहुंचेगी खातों तक और फिर मध्य वर्ग के लॉकर तक। भाई पहले तो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, आदिवासी जो वीकर सेक्शन है, और फिर मिडिल क्लास तक पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। सरेआम लूट से देश को बचाना है, पूरी चुनावी व्यवस्था का बीजेपी और चुनाव आयोग अपहरण कर रहे हैं। सारे काम छोड़िए, एसआईआर की घपलेबाजी को रोकिए। ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ये एसआईआर दरअसल लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, हम संवैधानिक संस्था है, हमारी जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट को प्योरीफाई करना, शुद्धिकरण करना। अब इसमें एक नया चैप्टर और खोल दिया है। पहले अखिलेश यादव, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कहते दिखे थे कि जो इंडिया ब्लॉक ने सीटें जीती उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उन सारी सीटों पर 50,000 वोट काटने की तैयारी है हर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अब इसमें एक नया चैप्टर खोला है उन्हीं के सांसद राजीव राय ने। घोसी से लोकसभा के सांसद है राजीव राय। उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी, मऊ के लिखित में कितने पन्नों का डिटेल उपलब्ध कराया, ऐसा वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने 664 पन्नों का डिटेल उपलब्ध कराया है। यह दरअसल आज ही का उनका ट्वीट है सोशल मीडिया साइट पर। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अक्टूबर महीने में मेरे संसदीय क्षेत्र में 20,000 वोट डिलीट हुए हैं, और वो भी स्पेशल किसी खास तबके के, यानी पिछड़े वर्ग के। मऊ डीएम को चिट्ठी लिखी है उन्होंने, हमने डिटेल आपको 664 पन्नों का दे दिया है। हमें नहीं पता ये एप्लीकेशन कब दिए गए, किसने दिए, इसकी डिटेल आप हमें दीजिए कि खास मतदाताओं को वोटर लिस्ट से क्यों काटा जा रहा है। ये तथ्य आप कब उपलब्ध कराएंगे ये भी बताइए। और आगे ये भी कह रहे हैं कि सच तो ये है, आपको भी नहीं पता कि कब कैसे ये इतने नाम डिलीट हो गए। संसद में हल्ला बोल होगा, इसकी हुंकार भर रहे हैं। एक चिट्ठी उन्होंने ज्ञानेश कुमार को, जो हमारे सीईसी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक चिट्ठी उनको भी लिखी है, और बाकायदा इसमें कुछ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिस पर आपको गौर करना जरूरी है। इट अपीयर्स that several names of a particular community have been wrongly removed, deleted from the electoral rolls during the special intensive revision। जो उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसमें खास तबके के वोट इलेक्टोरल रोल से काट दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार को उन्होंने लिखा है, प्रोवाइड मी अ बूथ वाइज लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स फ्रॉम माई इलेक्टोरल रोल्स थ्रू आउट माई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सो दैट आई कुड गेट इट फिजिकली वेरीफाइड। हमें ये लिस्ट उपलब्ध करा दीजिए ताकि हम व्यक्तिगत तौर पर जाएं और इस लिस्ट को वेरीफाई कर लें। ये 28 तारीख को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब वो ये कह रहे हैं कि कोई जवाब इस चिट्ठी का नहीं आया है बीएलओ के पास। ना तो फॉर्म है, ना बीएलओ गांव में पहुंच रहे हैं, ना दरअसल अशिक्षित, वंचित, मजदूर वर्ग के लोगों को, जो जिनके पास समय नहीं है, उनका भी जल्दी ऑनलाइन
फॉर्म भरने का दबाव बनाकर खुद ही गलत तरीके से फॉर्म भरकर मनमाने ढंग से भेज दे रहे हैं। तो आरक्षण का मसला है, 20,000 वोट भी कट गए हैं, ज्ञानेश कुमार उनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं, डीएम मऊ को भी उन्होंने 664 पन्ने लिखकर दे दिए हैं। उन्हीं के प्रवक्ता राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में हर बूथ पर 100 फर्जी वोट जोड़ने का टारगेट दे रखा है बीएलओज को। तो दरअसल केंद्रीय धुरी बन गए बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर, जो सबसे छोटी इकाई है। सारा ठिकरा और सारी जिम्मेदारी अब बीएलओ के कंधे पर आ गई है कि बीएलओ वोट काट रहे हैं, उनको निर्देश है। चुनाव आयोग ने आज ही की प्रेस रिलीज में दरअसल एक बात कही, और ये जी का जंजाल दरअसल बनता जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सवालों की भरमार है। अभी कुछ और आज के जो घटनाक्रम है वो भी आपको बताने वाली हूं। ये आज का प्रेस रिलीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये कह रहे हैं राजीव राय, सांसद है भाई, पार्लियामेंट में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा जो कह रहे हैं। यूं ही हवा में थोड़ी कुछ भी कह सकते हैं कि 20,000 वोट काट दी, वो भी पिछड़ों के। अब ये पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें कुछ बाकायदा मटेरियल भी है, ये बताएंगे अभी मनोज सिंह काका बैठेंगे तो। चुनाव आयोग कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, हालांकि डिटेल सबका है, 9 राज्यों का है और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो चुनाव आयोग ने आज कहा 99.74% फॉर्म तो दरअसल बंट गए हैं, सिर्फ 26.26% बचे हैं। यानी 15 करोड़ 44 लाख वोटर में से मुश्किल से कुछ लाख वोटर बचे, सबको बढ़ गए फॉर्म। और वो कह रहे हैं डिजिटाइज्ड भी हो गए 60.91%। तो कोई दिक्कत तो कहीं है नहीं, बीएलओ घर घर पहुंच भी गए, फॉर्म बट भी गए, फॉर्म इकट्ठे भी हो गए, सिर्फ डिजिटली अपलोड होना बाकी है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कहीं कोई समस्या नहीं, कहीं कोई दबाव नहीं। लेकिन आज दरअसल एक सुसाइड नोट मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूं। आत्महत्या से पहले लिखी गई चिट्ठी है ये मेरे हाथ में, और इसको पढ़ेंगे आप, और जब मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मुरादाबाद से आई है चिट्ठी मेरे सामने, दिखाइए जरा, वो सुसाइड नोट है बाकायदा। ये मुरादाबाद के बीएलओ हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, और इन्होंने लिखा है, मैं जीना तो चाहता हूं, दिन रात काम करता रहा, फिर भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, रात मुश्किल से कटती है, दिन में चैन नहीं है, मुझे क्षमा करना, धन्यवाद। अगर समय ज्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता, क्योंकि यह समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं जीवन में पहली बार बीएलओ बना हूं। यह मुरादाबाद का एक सुसाइड लेटर है। आज ही धौलपुर में कल रात 1:30 बजे एक और बीएलओ ने फांसी लगा ली। अब ये तादाद हो गई है 30। तो भाई ये कैसे, दरअसल 25 दिन में 30 बीएलओ सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। जिम्मेदारी लेता दिखेगा क्या इसकी कोई? अब दरअसल क्या चुनाव आयोग भाई राजनीतिक दलों को तो कहता दिखाई दे रहा था कि कोई दबाव नहीं है बीएलओज पर, सिर्फ तकरीबन 1000 वोटर्स के घर पहुंचना है, 927 समथिंग है एक महीने के अंदर। लेकिन कमाल आज ये हुआ है, सोचिए, चुनाव आयोग ने 2 तिगुनी तनख्वाह बढ़ा दी है बीएलओज की, ये भी हुआ है। और 10 साल बाद ये बीएलओज की तनख्वाह बढ़ाई गई। बूथ लेवल ऑफिसर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसे सेंटर पॉइंट बना दिया गया, बड़े बड़े अधिकारी सब अपना जिम्मेदारी से मुक्त होकर बैठे हैं। बीएलओ की तनख्वाह 2015 से मिल रही थी 6,000 रुपए सालाना, आज जो संशोधित तनख्वाह बढ़ाई गई है 12,000 रुपए सालाना मिलेंगे, सीधे 2 गुना। भैया इतनी फिर मेहरबानी क्यों है? ये 2 गुनी तनख्वाह कहीं सरकारी विभागों में बढ़ती हुई दिखती है क्या? बीएलओ को इंटेंसिव अलग से मिलेगा मतदाता सूची संशोधन का, 1000 रुपए पहले से मिल रहे थे, अब 1800 रुपए मिलेंगे। बीएलओ जो सुपरवाइजर हैं उनको 12,000 रुपए मिल रहे थे, अब 18,000 रुपए मिलेंगे, आज से यह तय हुआ है। जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसे पहले कोई मानदेय नहीं मिलता था, और अब आप चौंकेंगे कि अब कितने पैसे मिलेंगे। मुझे कल तक कोई पैसा नहीं मिलता था अपने काम के लिए, और आज से मुझे मिलना शुरू हो जाएगा 25,000। बल्ले बल्ले हो गई भाई। और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उसको पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, अब उसको मिलना शुरू हो जाएगा आज से 30,000। तो ये खजाना खोल दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और 7 दिन की समय सीमा भी बढ़ा दी। अखिलेश यादव कह रहे थे भाई 3 महीने बढ़ा दो, उत्तर प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं है,
फिर यहां गोंडा में आत्महत्या, फतेहपुर में आत्महत्या, नोएडा में 68 एफआईआर, बहराइच में एफआईआर, श्रावस्ती में एफआईआर। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 3 महीने बढ़ा दो, अभी तो 2.5 साल बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद। 7 दिन आज चुनाव आयोग ने यह मियाद भी बढ़ा दी है। भाई जब सब कुछ चंगा था तो ये क्या सेल्फ डिक्लेयर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग कि समय कम रह गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लक्षद्वीप में और बाकी जगहों पर तो 100% डिजिटाइजेशन भी हो गया। और कल से संसद में घमासान वो दिखेगा क्या राहुल गांधी डस्टबिन में फेंकते दिखाई दिए थे बिहार के एसआईआर के पूरे प्रोसेस को। और बवाल इतना हुआ कि सारे विपक्ष के सांसद चढ़ गए बैरिकेटिंग्स पर, क्योंकि चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था, चुनाव आयोग ने इजाजत नहीं दी दफ्तर पहुंचने की। एसआईआर पर बवाल था, मॉनसून सेशन याद कीजिए, कल से सेशन शुरू हो रहा है। टीएमसी और रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के वो कह रहे हैं हम सदन चलने ही नहीं देंगे। फिर आपका और हमारा पैसा बर्बाद होता दिखेगा क्या? बयान सुनवाते। देखिए पढ़िए, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर डिलीशन एक्सेप्टेड अक्टूबर। I want to know from Honorable Chief Commissioner who has submitted this application for the deletion. Where they went? बैठे बैठे बीजेपी के वार रूम से, कंट्रोल रूम से डिलीट हो रहा है कि चुनाव आयोग से हो रहा है? जवाब तो देना चाहिए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है आपने 20,000 एकदम चुन चुन के कर रहे हैं। आपको हमें बताने में परहेज क्या है? बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत हैं और वहां जरूर वहां पर भी इस पर और वहां विरोध कड़ा कर रहे हैं, तो इस पर इनको नहीं बोला। बीएलओ की तनख्वाह बढ़ गई है और वो डबल ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो ये चुनाव आयोग और चुनाव निर्वाचन आयोग पूरा ध्यान दे रहा है। ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी, मुसलमान हो सी कैटेगरी में जाओ, यादव हो सी कैटेगरी में जाइए, पासी है सी कैटेगरी में जाइए। एक और बम, ये अभी ताजा बयान आया संजय सिंह का कि एसआईआर में भी कैटेगरीज बना दी गई है, पासी हो तो सी में जाओ, मुसलमान हो तो सी में जाओ, यादव हो तो सी में जाओ। अब दरअसल क्या इन सारी बातों का कोई पुख्ता प्रमाण है, या फिर सब राजनीति में और गंगा जो है राजनीति की उसमें हाथ और पांव धोते दिखाई दे रहे हैं? ये वोट मैनेजमेंट का भी दरअसल एक टूल बन गया है क्या एसआईआर? इसी पर चर्चा होगी आज संडे स्पेशल एडिशन में। आपके सामने रख दूं आज का सबसे बड़ा सवाल। एसआईआर में कट रहे पिछड़ों के वोट फिर आरक्षण पर करेंगे चोट, वो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, विपक्ष बीएलओ की मौत पर विपक्ष की चढ़ाई, आयोग ने इसीलिए डेडलाइन बढ़ाई।